रेवाड़ी रैली जब मोदी साहब की हुई, चैलेंज करता हूं मुझे साबित करके दिखाए भारतीय जनता पार्टी की क्या रेवाड़ी रैली में मुझे आमंत्रित किया गया था कि नहीं। मोदी साहब की रैली में मुझे उस रैली में आमंत्रित नहीं किया गया था, उसके बावजूद मैं रैली के अंदर गया, ना मुझे बोलने का मौका दिया गया, यहाँ तक कि मोदी साहब ने मेरा नाम तक नहीं लिया। मैं चौधरी विनोद शर्मा जी से मुलाकात मेरी हुई, मैं इनसे जाके मिला, हमने कहा हमें सशक्त मजबूत कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण डोमिनेटेड सीट है, इनका कद बहुत बड़ा है हरियाणा, पंजाब, नॉर्दर्न इंडिया में। तो इन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में कहा कि बिल्कुल मैं वहाँ से चुनाव, अगर आप आए हैं तो चौधरी भजन लाल जी के साथ मेरा भाइयों वाला रिश्ता रहा है, तो आप मेरे बेटे की तरह हैं, तो मैं अवश्य, मैं काफ़ी मीटिंग हुई, फिर इन्होंने एग्री किया। उसके बाद सुषमा जी का फ़ोन मुझे आता है कि विनोद शर्मा जी को आप हल्का में ले नहीं सकते हैं, काफ़ी गर्म फ़ोन मुझे आया। अब हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी में कौन शामिल होगा इसका फैसला बीजेपी नहीं करेगी, हल्का करेगी। कि हमारी पार्टी में जो वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर हैं चौधरी चंद्रमोहन जी, इनको करना से रहना चाहिए। चौधरी भजन लाल जी सांसद रहे वहाँ से, तो हमने चंद्रमोहन जी से बात की, इन्होंने, ये थे नहीं उस वक्त, तो हमारी पार्टी ने फैसला किया चंद्रमोहन जी फील करेंगे, मैंने नाम की घोषणा कर दी। फिर मेरे को फ़ोन आता है बीजेपी के प्रभारी का, चंद्रमोहन जी तो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे नहीं। मतलब हर चीज़ में मुझे गला घोंटने का मेरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके बाद हिसार पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, मोदी साहब की रैली मैंने नहीं मांगी, खुद उनका फ़ोन आया साजिश के तहत कि भाई नरेंद्र मोदी जी रैली करना चाहते हैं, आप रैली का समय दीजिए, 5 तारीख का समय दिया, रैली की जगह बताइए। मैंने कहा रैली कैंसिल कर दीजिए, बिश्नोई चुनाव जीता हुआ है, अगर रैली कैंसिल हो गई किसी प्रकार से तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा हिसार के अंदर। उन्होंने कहा कि मोदी साहब ने खुद कहा है, बहुत मेरे पास ईमेल पड़े आए हुए, गुजरात से कॉन्फर्मेशन है, दिल्ली हेड ऑफिस से कॉन्फर्मेशन है, हर जगह से कॉन्फर्मेशन होने के बाद मेरे मुंह से अनाउंस कराया गया कि मोदी साहब की रैली 5 तारीख की आपकी फतेहाबाद के अंदर। भाई डूडा राम जी ने ग्राउंड भी बुक कर लिया, वहाँ पे तैयारियां सारी हो गई। 7 तारीख की रैली थी, और मुझे 5 तारीख को फ़ोन आता है कि मोदी साहब तो नहीं आ पाएंगे। हमने पूरा प्रचार कर दिया, प्रसार कर दिया। मैंने कहा मैंने आपसे मांगा नहीं था, मैंने आपसे कोई डिटेल मांगी नहीं थी, अब मैं रैली मांगी नहीं थी आपसे। इन्होंने कहा जी मोदी साहब नहीं आ पाएंगे, अरुण जेटली साहब आ जाएंगे उसके अंदर। जब 5 तारीख को सुबह, हमने 5 तारीख और 6 तारीख दोपहर तक अरुण जेटली साहब का प्रचार कर दिया। 6 तारीख को 12:10 पे फ़ोन आता है कि अरुण जेटली साहब को चुनाव लड़ रहे हैं जी, वो भी नहीं आ सकते। और यहाँ तक कि जब मैं सोनीपत के लिए डॉक्टर सुशील इंदौरा का नॉमिनेशन भरने जा रहा था, सुशील कुमार इंदौरा जी सिरसा जा रहा था नॉमिनेशन के लिए, तो मेरे पास राजनाथ जी का खुद का फ़ोन आया कि जी हमारी दुग्गल कैंडिडेट सीमा दुग्गल हैं, आप सीमा दुग्गल हैं, इनको आप अपना कैंडिडेट बनाइए सिरसा से। तो राजनाथ सिंह नेशनल प्रेसिडेंट फ़ोन करते हैं कि जी आपके सिंबल पे आप इसको टिकट दो सिरसा से। मतलब एक हद होती है किसी आदमी को दबाने, किसी आदमी का गला घोंटने। इस रैली के दौरान बादल साहब को रोका नहीं गया। बादल हिसार में आके ये भाषण देता है कि भाई 16 तारीख को नतीजा आएगा, 17 तारीख को हम ये दुष्यंत को मंत्री बनवा दूंगा मैं। Who's Mr. बादल टू मेक मिनिस्टर? इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी एक आम कार्यकर्ता ने, नेताओं को छोड़ दो, क्या किसी एक कार्यकर्ता ने भी उस बात का खंडन किया कि बात गलत है? आज अमित शाह जी महेंद्रगढ़ में आके कह गए कि ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनेगी तो गुंडागर्दी की सरकार हो जाएगी। ये बात इनको हिसार वाले मेरे चुनाव में याद क्यों नहीं आई बोलने के लिए? उस वक्त बीजेपी के लोगों ने चौटाला के खिलाफ क्यों नहीं बोला? आज कैप्टन अभिमन्यु कहता है कि मोदी के नाम पे 2 सीटें ओम प्रकाश चौटाला ले गया। इस बात का प्रमाण करता है कि बीजेपी ने मदद की हिसार के चुनाव में। बीजेपी का पूर्व जिला प्रधान की वाइफ डोर टू डोर घूम रही है चौटाला की वाइफ के साथ। कैप्टन अभिमन्यु के भाई और भतीजे घूम रहे हैं चौटाला के लिए वोट मांगते हुए। बीजेपी का कार्यकर्ता वोट मांग रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के लिए। कांग्रेस है, बीजेपी है, चौटाला है, तीनों ने मिलकर मुझे हिसार में लाया। इस बात के संकेत सबूत मैंने आपके सामने रखे कि कुलदीप को ये दोनों सीटें हरा दो ताकि कुलदीप बिश्नोई कमजोर हो जाए और तुम स्थापित हो जाओ। जो इनका इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि रीजनल पार्टी के नेताओं का इस्तेमाल करो, उनके बलबूते पर अपने आप को मजबूत करो और फिर उन्हें खत्म करने का काम करो। उसके बाद अमित शाह साहब से उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग की जगह उन्होंने निर्धारित की, बीजेपी ने समय उन्होंने निर्धारित किया। हमारे सारे मेंबर पहुंच गए, उनकी तरफ 2 आदमी आए, कृष्णपाल गुर्जर जी और रामविलास शर्मा जी। तो इनकी मंशा लोकसभा के चुनाव के खिलाफ थी। ये भी आए कुलदीप बिश्नोई नरेंद्र मोदी जी की रैली में नहीं आया। अरे मैं एक रैली में गया, तुमने मेरा इतना अपमान करके वहाँ से भिजवाया। कौन सी रैली में आमंत्रित किया मुझे? किसी रैली के अंदर मुझे बीजेपी ने इनवाइट नहीं किया, चाहे वो मोदी साहब की रैली थी, चाहे वो सुषमा जी की रैली थी, चाहे वो राजनाथ जी की रैली थी। मुझे किसी रैली में इनवाइट नहीं किया। उसके बावजूद भी
एक रैली में जॉय धर्मपाल मलिक जी गए, एक में जयसिंह राणा जी गए, राकेश जी गए, एक में रेणुका को मैंने भिजवाया, एक में हमारे नरेश यादव जी गए। मैंने फिर भी मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को रैली में भिजवाया ताकि हमारा फेस सेविंग हो जाए, कि हमारी वजह से कहीं लांछन ना लगे, नुकसान ना हो, जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के अंदर 80% गाँव में इलाकों में हरियाणा जनता कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ठेले पकड़े हैं बीजेपी के। एजेंट ही नहीं इनके पास, कैंडिडेट ही कौन, एजेंट दूर की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी 5 कैंडिडेट इनके कांग्रेस पार्टी के उधार के लिए भी एमपी बना के रखे हैं। जब लोकसभा में कैंडिडेट नहीं, विधानसभा में कहां से कैंडिडेट आ जाएंगे इनके पास। ये अलायंस हमें लिखित रूप में इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो लोग भरोसे के काबिल नहीं थे। हमने कहा लिखित रूप में करेंगे तो शायद सुधर जाए। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा, इन्होंने 6 बार धोखे किए हैं। इनकी फितरत आज भी नहीं बदली और हम जवाबदेह हैं हरियाणा प्रदेश की जनता से, क्योंकि जनता को मैंने जैसा पहले कहा कि मैं स्वच्छ सरकार देना चाहता हूँ, ईमानदार सरकार देना चाहता हूँ। तो हमें सबने ये फैसला किया कि भाई जो आदमी इतने लोगों को धोखा दे सकते हैं, मुझे भी, देवीलाल जी को, बंसीलाल जी को, चौटाला को, भगवत शर्मा जी को, तो वो जनता कैसे भी जनता का धोखा नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी। तो जनता के हित में, जनहित में क्लियर कट हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि टुडे वी आर डंपिंग बीजेपी, वी आर ब्रेकिंग द अलायंस विद बीजेपी। हम एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ा नहीं होना चाहते हैं जो धोखेबाज पार्टी हो, जो जनता के साथ अन्याय करे, जो धोखा दे।